जय हिंद मित्रों, पीके इंडिया मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज जो 10th का सीरीज चल रहा है उसमें प्रश्नावली 1.4 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उसमें देखेंगे कि अभी तक क्या पढ़े थे कि प्रमेय संख्या ये सब पढ़े हुए थे। आज पढ़ेंगे प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार। क्या पढ़ेंगे? प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार को आज पढ़ना है। ठीक है, जिसे बट्टा के रूप में अर्थात P बट्टा Q, जहाँ Q जो है नॉट इक्वल 0 और P तथा Q पूर्णांक में हो, उसे क्या कहते हैं? प्रमेय संख्या कहते हैं। देखिए, प्रमेय संख्या किसको कहेंगे? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना देखिए कि प्रमेय संख्या कहेंगे किसको? सीधे जिसको बट्टा में लिख सकते हैं उसको प्रमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अंश तथा हर, मतलब P बट्टा Q यहाँ पर क्या है? अंश तथा अंश है, P क्या है? अंश है, और Q क्या है? हर है। और हर जो है कि क्या होना चाहिए? हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर होगा तो 0 हो जाएगा, जिसके चलते 0 के बराबर 0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या देखेंगे। प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या होता है? जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखते हैं कि जैसे क्या हो गया 7/8, ये क्या हो गया? एक जो है प्रमेय संख्या है। 7/9 ये क्या हो गया? एक प्रमेय संख्या हो गया। 5/2 क्या है? एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, अब जो है दशमलव, देखिए प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह के होता है। ठीक, प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है। ठीक है, पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, जिसको शांत अवसानी कहते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन। क्या? एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन का हो गया हिंदी अवसानी या प्रसार बोलिए, डिसिमल का हो गया दशमलव, और शांत का हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। और देखिए शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार जो होता है ना, वो कैसा होता है? ठीक है, उसमें क्या होता है कि शांत दशमलव प्रसार जैसे यहाँ पर दे दिए कि एग्जाम्पल में जैसे लिख दिए 5/2। ठीक है, ये क्या हो गया? एक शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको जो है अगर 2 से हम लगाएंगे 5 में भाग, 2 से लगाएंगे 5 में भाग, तो क्या हो जाएगा? 5 जो है कट जाएगा कितना मरतब में? 2.5 मरतब में। ठीक है, 2.5 मरतब में जो 5 कटेगा तो क्या हुआ? यहाँ तक जो है ब्रेक लग गया। 2.5 पर जाकर के जो है इसका ब्रेक लग गया। क्या हुआ? यहाँ पर जो है ब्रेक लग गया। ठीक है, मतलब इससे आगे इसका दशमलव प्रसार नहीं हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए कि जैसे 2/5 है। ठीक है, 2/5 तो लगाइए 5 में, अगर जो है 5 से अगर 2 में लगाएंगे भाग तो नहीं लगेगा, तो 0 होगा, पॉइंट उतरेगा तो 0 हो गया, 20 जो है कट गया, कितना हो गया? 0.4 हो गया। गौर से देखिए यहाँ पर 0.4 हो गया, तो क्या हो गया? ये जो है ब्रेक लग गया, 0.4 से आगे नहीं जाएगा। तो क्या हो गया? ब्रेक लग गया, तो इसको क्या कहेंगे? शांत हो गया, मतलब शांत दशमलव प्रसार इसको कहते हैं। ठीक है, इसका जो है साधारण तरीका से अगर इसका परिभाषा देखिएगा तो लिखिए वैसी प्रमेय संख्या, ठीक है, जिसमें किसी संख्या से, मतलब किसी संख्या से भाग देने पर दशमलव के बाद ब्रेक लग जाता है, मतलब रुक जाता है। क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? रुक जाता है। ये रुक लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? रुक जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? दशमलव प्रसार कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। एग्जाम्पल में दे देगा कि इसको आप चेक कीजिए, तो ऐसा ही जो है दिखा सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और इसका जो है एक और जो है इसका जो यूनिक चीज़ इसका लिख लीजिए। ठीक है, क्या होता है देखिए,
शांत और अशांत जो दिखाते हैं ना, बिना भाग किए हुए दिखाते हैं। भाग करके दिखाना जो है कि इसको हम भाग करके आपको दिखाए हैं, ठीक है। भाग करके यहाँ पर देखें कि शांत है कि अशांत है। लेकिन अब जो देखेंगे कि बिना भाग किए हुए कैसे देखेंगे, तो बिना भाग किए हुए देखिए, बिना भाग किए हुए जैसे 4/9 है, ठीक है। 4/9 है ना, तो यहाँ पर देखना है हर के अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 9 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। जो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो गया 3 × 3 हो गया ना, 3 × 3 हो गया, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर जो एग्जाम्पल में देखे हैं 2/5, अगर इसको लिखेंगे 2/5 तो इसका क्या होता है कि नीचे में देखिए 5 आ रहा है, 5 के पावर n आ रहा है, मतलब कि 5 आ सकता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि देखिए, गौर से देखिए कि जिस भी संख्या के नीचे में 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, वो सब जो क्या हो रहा है कि शांत हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, शांत हो जा रहा है, करना है। और सीधे जो है इसको बना सकते हैं आप। शांत कैसे चेक करेंगे, शांत चेक करना, ठीक है। मतलब कि शांत हमको चेक करना है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे कि जब किसी भी भिन्न के हर में 2 के पावर n × 5 के पावर m या 2 रहे या 5 रहे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको शांत कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखिए, लेकिन आ गया, लेकिन 2 × 5 अर्थात 2n और 2 के पावर m के 2n × 2 के पावर m के अलावा कुछ और संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड में रहे। किसके अभाज्य गुणनखंड अर्थात हर के गुणनखंड में रहे, गुणनखंड में रहे तो वह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले कि जब किसी भी भिन्न के हर में 2 × 2 के पावर n × 5 के पावर m या 2 या 5 रहे तो उसको शांत कहते हैं, ठीक है। लेकिन 2 × 5 अर्थात 2 के पावर n × 2 के पावर m के अलावा और कुछ रहेगा, कोई और संख्या रहेगा, अदर संख्या रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। इसका और एक और पॉइंट के पावर n × 5 के पावर m या 2 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर m क्या रहता है, नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब सिर्फ प्लस में रहेगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब यही होता है, प्लस में रहेगा, मतलब n और m एक क्या होगा, ऋणोत्तर नहीं होगा, ऋणोत्तर, ठीक है, ऋणोत्तर नहीं होगा।
तब क्या होगा, शांत होगा। तब क्या होगा, शांत होगा। समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, ठीक है। 3/8, 3/8 में देखिए 3 अब बट्टा में आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना आ गया, 2 तिहाई, मतलब कि 2 बेरी करेंगे, 2 का जो है 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 अब बट्टा 2 के पावर 3 गुने, यहाँ पर नहीं कुछ 5 क्या नहीं है तो 5 के पावर 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 के पावर 3 इंटू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 3/8। ठीक है, तो हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 है और 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान 1 होता है। क्या होता है, 5 के पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 इंटू इसके इस फॉर्मेट में आ गया, 2 इंटू n इंटू 5 के पावर m, इस फॉर्मेट में आ गया तो क्या हो जाएगा, ये जो है शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर, ये जो होता है शांत हो जाता है। अब एक और इसमें पॉइंट लिखिए। अच्छा, यहाँ पर जो देखे हैं ये जो 5 के पावर 0, ठीक है, जैसे हम कुछों का पावर 0 करेंगे ना, कितनों संख्या रहेगा, कितना भी संख्या क्यों नहीं रहे, 1 करोड़ के पावर अगर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, 1 हो जाएगा उसका। ठीक है, जैसे 5 के पावर 0 बराबर 1, ठीक है, 3 के पावर 0 बराबर क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 4 के पावर 0 बराबर क्या, 1। अच्छा, ये 1 होता है क्यों है, कैसे होता है 1, तो मान लीजिए इसको लेते हैं। ठीक है, 5 के पावर 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और 5 के पावर 1 इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 1 और इंटू 5 के पावर माइनस 1 हो जाएगा ना। तो क्या होगा, 5 के पावर 5 के पावर 1 कितना हुआ, 5 हुआ, और 5 के पावर माइनस 1 है तो इसको नीचे में फेंक देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5/5 कितना हो गया, 1 हो गया। यही जो है इसी कारण से क्या हो जाता है, कितनों के पावर 0 को जो है देखिए अशांत आवृत्ति कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अशांत आवृत्ति कैसे बनाते हैं, शांत कैसे बनाते हैं। अशांत है तो क्या करते हैं, इसका जो है हर में कितना है, 7 है, तो 7 का जो है तोड़ेंगे, क्या होगा, 7 जो है एक अभाज्य संख्या है तो 7 का जो है 7 ही रह जाएगा। ठीक है, 3/7, इसमें जो है 2 कहीं नहीं आया, 2 के पावर n या 2 अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती हो जाता है ये। क्लियर, दशमलव प्रसार क्या हो रहा है, दोहराया जा रहा है। देखिए जैसे हम 7 में जो है 3 से लगाते हैं भाग, 7 से 3 में लगाएं भाग। ठीक है, नहीं लगेगा तो यहाँ पर आएगा क्या, 0 आएगा, तो कटेगा 28 मरतब में कितना हो गया, 2 बच गया। ठीक है, ये हो गया 4, फिर जो है 20 देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो फिर जो है 6 देंगे, यहाँ पर कितना होगा, 8 7 56 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हो गया 2 और 8 7 56। ठीक, फिर जो है यहाँ पर बचेगा कितना, 4, तो यहाँ पर 40, कितना हो गया, 7 5 35, 5 हो गया, बच गया कितना, 5, फिर जो है 50 हो गया, 50 कितना हो गया, 7 7 49, 7 7 49। ठीक है, बच गया कितना, 1, तो फिर देखिए 10 में जो है लगाएंगे तो कितना होगा, 7, कितना मरतब में, 1 मरतब में। ठीक है, 1 मरतब में, तो बच गया कितना, 3, फिर 30 आया तो यहाँ पर देंगे 28। देखिए 4 आ गया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ,
कि यहाँ से जो है, यहाँ से मतलब कि फिर जो है रिपीट होने लगा। रिपीट होने लगता है तो क्या हो जाता है, जो दोहराने लगता है तो उसको क्या कर, देखिए शांत वाला में क्या होगा, शांत वाला में दशमलव के बाद, शांत वाला में दशमलव के बाद रिपीट होता नहीं है। क्या होता है, रिपीट इसमें नहीं होता है, मतलब कि नहीं दोहराया जाता है। और अशांत वाला में क्या होता है, अशांत में दशमलव के बाद दोहराया जाता है। ठीक है, यही जो है शांत तथा अशांत है। अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक।